अच्छा, सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें 200 ग्रामीणों के बीच दोनों नाबालिग जोड़े की शादी करवाई गई है। तो उन 200 लोगों में कोई भी एक आध आदमी बुद्धिजीवी नहीं था जो इस शादी को रोक सके या फिर इस पे आरोप लगाए। देखिए, जिन हालत में लड़का और लड़की पकड़े गए हैं, जिस अवस्था में वो पकड़े गए हैं, उसके बाद बुद्धिजीवियों की भी बुद्धिहीन हो जाती है, बुद्धि कहीं काम नहीं करती। ठीक है, आपके लड़के का शादी जैसे भी करवाया गया हो, लेकिन आपका लड़का गया था वहाँ पर, गलत संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था और आपके लड़के द्वारा लड़की को गर्भ धारण कराने के बाद गर्भपात कराया गया था। ये तमाम बातें जो सामने आ रही है, इसके बाद आपका लड़का कहीं से भी बेगुनाह नहीं। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप खबर 24/7 देख रहे हैं। बिहार के बथनाहा में पहले ज़बरदस्ती विवाह करवाने का मामला आया था। अब बिहार के सीतामढ़ी जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही मामला आ रहा है, मलाही गांव से, जहां पर बीच सभा में 200 ग्रामीणों द्वारा प्रेमी और प्रेमिका की शादी करवा दी गई है। लड़का और लड़की दोनों नाबालिग हैं। किशोर गया था प्रेमिका से मिलने, इसी दौरान शादी की प्रक्रिया निभाई गई है। क्या कहेंगे इस नाबालिग जोड़े की शादी पर? देखिए, ये जोड़ा नाबालिग जरूर था, लेकिन ये लोग 2-3 साल से जो प्रेम प्रसंग चला रहे थे, इससे ग्रामीणों की नज़र में कहीं ना कहीं ये लोग खटक जरूर रहे थे और उन लोगों को लगता था कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। उस हिसाब से ग्रामीणों ने जब उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, तो उसके बाद कई ऐसी घटनाएं हो जाती है बिहार में आजकल जो घटित हो रही है कि अगर प्रेमी जोड़ा कभी रंगे हाथ पकड़ा गया तो उसको ग्रामीणों या लड़की के परिजनों के द्वारा इतना मारा जाता है कि लड़के की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस मामला में मारपीट थोड़ा बहुत हुआ और उसके बाद दोनों का शादी करा दिया गया। शादी कराने में एगो मामला जो था वो अटक रहा था कि ये अंतर जातीय विवाह था। ये विवाह जो था, ये दोनों प्रेमी प्रेमिका एक ही जाति के नहीं थे, अलग अलग जाति के थे। इस कारण जो है से इस पर थोड़ा बवाल मचा है और लड़के के पिताजी ने शायद प्रशासन में जाकर एक आवेदन दिया है जिसमें कहा है कि हमारे बेटे की ज़बरदस्ती अपहरण करके शादी करा ली गई है और हमें एसटी और कुछ जो फंसाने की जो है उनको धमकी दिया जा रहा है। इस तरह का आवेदन उनके द्वारा दर्ज हुआ है, लेकिन पूरा मामला धीरे धीरे खुल करके सामने आ रहा है और ये काम जो हुआ है ये 200 आदमी के बीच में हुआ है और गांव के जो मुखिया है उनके ऊपर भी आरोप लगा है कि वो भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में शामिल थे। लेकिन देखिए, यहाँ पर पुलिस जांच करने में जुटेगी, अभी तो जुटी नहीं है, अभी तो बस आवेदन जमा हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। अच्छा, दोनों नाबालिग हैं लेकिन दोनों के बीच अवैध संबंध थे और लड़की का गर्भपात भी पहले हुआ था। तो क्या कहेंगे, नाबालिग शादी तो हुई है लेकिन उससे पहले जो कांड हुआ है? देखिए, बालिग और नाबालिग जो है उसका उम्र सरकार निर्धारण करता है, लेकिन जो प्रक्रिया है गर्भधारण के लिए वो अगर आप उस उम्र से पहले करेंगे तो भी आपको गर्भधारण होगा ही। और यहाँ पर भी जो ये प्यार मोहब्बत का जितना भी नाटक चल रहा है पूरे बिहार में, जिस तरह की प्यार करने की एक होड़ जो मची हुई है, सबको लड़की को लड़का चाहिए, लड़का को लड़की चाहिए, और इस तरह का जो व्यवस्था है, इसका मेन मकसद एक ही है कि उनको शारीरिक भूख जो लगी है वो भूख मिटाने की ज़रूरत है। तो उस भूख मिटाने के लिए प्यार करते हैं और उसमें यही सब हो जाता है। गड़बड़ प्रेगनेंसी आ जाती है, बहुत सारी जातियों का विवाद आ जाता है, तमाम दिक्कत आता है, उसमें कोई मारा जाता है, कोई जिंदा रहता है तो भी उसका ज़िंदगी बर्बाद ही रहता है। अब नाबालिग लोग हैं, लड़का लड़की दोनों नाबालिग हैं। 3-4 साल पहले लड़की गर्भवती हुई थी और उनका गर्भपात कराया गया था। अब एक तो नाबालिग, और उसमें भी सोचिए कि 4 साल पहले वो कितना ज़्यादा नाबालिग रहा होगा। 12-14 साल के उम्र में लोग इस तरह के शारीरिक संबंध बनाते हैं और गर्भवती होते हैं या जो भी तरह का परेशानी है वो झेलते हैं। तो ये बेहद ही मतलब बहुत ही निंदनीय स्थिति है, इसमें बहुत तकलीफदेह स्थिति है पूरे समाज के लिए। और इस तरह का शादी कराना ये कितना सक्सेस होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, 200 ग्रामीणों के बीच में कराई गई शादी की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो बिहार के सीतामढ़ी में ऐसी 2 शादियां हो गई है, तो ये प्रेम प्रसंग में हत्या का अगला स्टेप ही है क्या ये? देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी मामला वायरल होता है उसके जो फोटो कॉपीज है वो लोग करने का प्रयास करते हैं। जब प्रेमियों की हत्या होने की शुरुआत हुई तो लगातार जहां भी सुनते थे कि प्रेमी और प्रेमिका एक साथ पकड़े गए हैं तो प्रेमी का हत्या कर दिया गया है। अभी शादी कराने की घटना 2 दिन के अंदर 2 सुन लिए, तो कहीं
कहीं ना कहीं एक फैशन बन जाता है, एक तरह का चलावा बन जाता है कि फलाने ने ऐसे पकड़ा तो ये किया तो हम भी ऐसे पकड़ेंगे तो ये करेंगे। और ख़ास कर एक मामला देखा गया है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में कि दो जातियों का जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में। और उसमें अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है, अंतर जातीय प्रेम प्रसंग है, तो शादी करने की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आ जाती है। और यही मामला सब है। दोनों जो बथनाहा के छठ घाट वाला मामला है वहाँ भी शादी करा दिया गया, वो दोनों एक ही जाति के थे। वहाँ भी लड़के के पिता के द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि बिना हम लोग की अनुमति के ये ज़बरदस्ती शादी कराया गया है। और यहाँ तो बाकायदा लड़के के पिता के द्वारा आवेदन ही दे दिया गया है थाना में कि अपहरण करके मेरे लड़के का शादी कराया गया है। ठीक है, आपके लड़के का शादी जैसे भी करवाया गया हो, लेकिन आपका लड़का गया था वहाँ पर, गलत संबंध बनाते हुए पकड़ा गया था और आपके लड़के द्वारा लड़की को गर्भ धारण कराने के बाद गर्भपात कराया गया था। ये तमाम बातें जो सामने आ रही है, इसके बाद आपका लड़का कहीं से भी बेगुनाह नहीं है। अच्छा, सीतामढ़ी के सुरसंड थाना क्षेत्र का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें 200 ग्रामीणों के बीच दोनों नाबालिग जोड़े की शादी करवाई गई है। तो उन 200 लोगों में कोई भी एक आध आदमी बुद्धिजीवी नहीं था जो इस शादी को रोक सके या फिर इस पर आरोप। देखिए, जिन हालत में लड़का और लड़की पकड़े गए हैं, जिस अवस्था में वो पकड़े गए हैं, उसके बाद बुद्धिजीवियों की भी बुद्धिहीन हो जाती है, बुद्धि कहीं काम नहीं करती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बुद्धि से नहीं आवेश से काम लिया जाता है। वो जब माहौल बनता है कि लड़की लड़का पकड़ा गया है गलत संबंध बनाते हुए, चाहे गलत हरकत करते हुए, तो वहाँ पर बहुत दिक्कत होता है, बहुत तरह की परेशानी हो जाता है। सब लोग एक दूसरे मतलब नहीं हो पाता है कुछ। और यहाँ पर तो अंतर्जातीय प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो तमाम लोगों का प्रेशर था, दबाव था, इस कारण लोग का ताबड़तोड़ शादी वादी करा दिया गया। मामला को किसी तरह शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मामला जब अब कानून के पास पहुँचा है तो चूँकि लड़का और लड़की दोनों नाबालिग है, तो इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत अब पेचीदगी फंसने वाली है और तमाम तरह के जाँच होने के बाद इसका सही परिणाम सामने आएगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद। जय हिंद।